सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। हाय मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ उसका नाम है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। हम लोग सब ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन निकालेंगे। इस लेक्चर में मैं कवर किया हूँ ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कैसे निकालते हैं और इसका किसके किसके साथ, जैसे हमारा फ्लक्स के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, नंबर ऑफ टर्न्स के साथ क्या रिलेशन मिलता है, और साथ ही साथ हम लोग सब न्यूमेरिकल भी इस पे सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और जानिए क्या होता है ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सपोज़ कीजिए ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम लोग ने एक कोर पे वाइंडिंग किया है, दूसरे कोर पे भी वाइंडिंग किया हुआ है। अब क्या हो रहा है कि ये हमारा प्राइमरी है और ये हमारा सेकेंडरी है। अब इसमें हम लोग सब सपोज़ कीजिए एसी सप्लाई अगर डाले हैं तो इसके कारण क्या होगा, हमारा एक मैग्नेटिक फ्लक्स सेटअप हो जाएगा कोर में, जो लिंक करेगा प्राइमरी और सेकेंडरी को, और इसके कारण हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E1 और E2। इसको हम लोग सब प्राइमरी ईएमएफ भी बोल सकते हैं और इसको हम लोग सब सेकेंडरी ईएमएफ भी बोल सकते हैं। प्राइमरी वो साइड होता है जिधर हम लोग सब सप्लाई डालते हैं, सेकेंडरी वो साइड होता है जहाँ पे हम लोग सब लोड को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए, अब अगर हम लोग सब अल्टरनेटिंग करंट अगर प्राइमरी साइड डाले हैं तो हमारे साथ क्या प्रोड्यूस होगा, साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और वो क्या होगा, वो भी अल्टरनेटिंग होगा, ठीक है। दैट मीन्स हम लोग सब अगर अल्टरनेटिंग करंट डाल रहे हैं तो हमारे पास अल्टरनेटिंग फ्लक्स होगा। दैट मीन्स φm साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब हमको क्या पता है कि अकॉर्डिंग टू किसके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रॉपर्टी के कारण हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, दैट मीन्स E1, वो किसके बराबर होगा, -N1 dφ/dt। E1 क्या है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, क्षणिक ईएमएफ। ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, ठीक है। अब ये वाला जो फाई है इसका वैल्यू हम लोग सबको कहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से, और इस इक्वेशन को हम लोग सब बड़ा करके लिख सकते हैं। E1 इक्वल्स टू -N1 dt φm साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। अब इसके कारण क्या होगा, हमारे पास φm कांस्टेंट, ठीक है, तो φm को डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा -N1 φm। अब यहाँ पे ओमेगा भी हमारे पास कांस्टेंट है, ओमेगा अगर हमारे पास कांस्टेंट है तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे साइन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, समझे बात को। अब हमारे पास ये माइनस साइन है, यहाँ पे देख सकते हो ये माइनस साइन आ रहा है और ये कॉस है, तो हम इस दोनों को एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग सब इसको तोड़ देंगे, किसमें, साइन ओमेगा टी -90, और ये क्या होता है, ये इक्वल्स टू होता है माइनस कॉस ओमेगा टी के, ठीक है। तो ये इक्वेशन टूट करके बन जाएगा N1 φm ओमेगा साइन ओमेगा टी -90। इसमें इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम लोग सब जो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा है इसको अगर हम लोग सब मैक्सिमम ईएमएफ में कन्वर्ट करें तो मैक्सिमम ईएमएफ में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा EM1, ठीक है। और ये साइन, ये बाकी सबका तो वैल्यू मैक्सिमम ही है ऑलरेडी, ठीक है, और बस इसी चीज़ का वैल्यू मैक्सिमम नहीं है, किसका, साइन ओमेगा टी -90। तो हमको ये पता है कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और मिनिमम वैल्यू होता है क्या, -1, समझे बात को। तो ये EM1 जो है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा N1 φm ओमेगा साइन ओमेगा टी -90 को हम लोग सब रिप्लेस कर देंगे 1 से, बहुत ईजी है, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन जो हमारे पास बचा, अब इसको हम लोग सब RMS में कन्वर्ट करेंगे, तो हमको ये पता होता है, वी नो दैट क्या, कि हमारा कोई भी RMS, जैसे आपको अगर VRMS निकालना है, VRMS क्या होता है, VM डिवाइडेड बाई √2, वही चीज़ हम लोग सब यूज़ करेंगे। हमारे पास क्या एक्सप्रेशन बचा था, हमारे पास एक्सप्रेशन बचा था EM1 इक्वल्स टू N1 φm ओमेगा, तो EM1 इक्वल्स टू था φm ओमेगा और N1 था। अब इसको हम लोग सबको कर देना है
ई आर एम एस में ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5m ओमेगा n1 डिवाइडेड बाय क्या, √2। अब ये जो ओमेगा है, ये ओमेगा होता है क्या, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको हम लोग सब एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में। फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2πf, ठीक है। वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई आर एम एस किसका, प्राइमरी साइड का। तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास क्या, ये हो जाएगा 2πf 5m n1 डिवाइडेड बाई √2। ये दोनों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। कैलकुलेटर पे वैल्यू रख के या कहीं पर भी वैल्यू रख करके आप लोग सब फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा आपको क्या, E1, डायरेक्ट अब E1 ही लिखते हैं RMS को, ठीक है। ये आएगा आपको 4.44 और वैल्यू को लिख दीजिए f 5m n1। ये हो गया किधर का, EMF ऑफ प्राइमरी साइड। उसी तरह से सिमिलरली E2 इक्वल्स टू 4.445 m n2, ये किधर का EMF हो जाएगा, EMF ऑफ सेकेंडरी साइड। अब जो न्यूमेरिकल, ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सब न्यूमेरिकल जो बनता है इस पर, ये जनरली क्या होता है, डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी दे देगा, फ्लक्स दे देगा और नंबर ऑफ टर्न्स दे देगा, पूछ लेगा EMF क्या हुआ, प्राइमरी साइड सेकेंडरी साइड, या तो फिर रेशियो में दे देगा, ठीक है। कोई चीज़ टर्म मिसिंग होगा तो रेशियो के साथ निकाल सकते हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल हुआ। हम लोग सब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल करते हैं, जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे। तो हमारे पास न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में हमसे पूछ रहा है ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज़ 500 प्राइमरी एंड 1000 सेकेंडरी टर्न्स। दैट मीन्स हमारे पास सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन सबसे पहले दिया हुआ है n1 इक्वल्स टू कितना, 500, और n2 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 1000, ठीक है। उसके बाद फिर हमको बोल रहा है कि दी नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर इज़ 50 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर होगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया हमको दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ़ द प्राइमरी वाइंडिंग इज़ कनेक्टेड टू ए 50 हर्ट्ज सप्लाई, दैट मीन्स फ्रीक्वेंसी भी हमको कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज, और साथ ही साथ एट 400 वोल्ट, दैट मीन्स हमारा जो वोल्टेज है वो कितना है, 400 वोल्ट, ठीक है। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, ठीक है। और बी में हमसे पूछ रहा है कि वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी वाइंडिंग। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम गिवन जो पार्ट था वो मैंने लिख दिया है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास सबसे पहला चीज़ हमको निकालना है क्या, EMF इक्वेशन जो होता है, EMF इक्वेशन अगर हम लोग सब जानें तो हमारे पास EMF इक्वेशन E2 का निकालना है। तो E2 इक्वल्स टू हमारा 4.44 क्या, F 5m, और क्या होना चाहिए हमारे पास, N2, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको क्या निकालना है, सबसे पहले 5m। 5m क्या हो जाएगा, 5m इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास BM। BM क्या है, एक तरह से हमारे पास है फ्लक्स डेंसिटी जो हमको निकालना है। ये जो है ये क्या है, फ्लक्स डेंसिटी, और ये क्या है, मैक्सिमम फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 5m। तो ये हो जाएगा क्या, BM मल्टीप्लाइड बाय 50। अब ये क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलना होगा, तो 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻², ठीक है। 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा BM मल्टीप्लाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻4। समझे बात को, ठीक है। अब EMF इक्वेशन में हम E2 के तरफ हम लोग सब E1 ले लेते हैं, 4.445 N1। हमको इसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये वैल्यू पता है, ये F दिया हुआ है, 5m को रिप्लेस कर देंगे इससे, और N1 का वैल्यू दिया हुआ है। हमारे पास एक ही अननोन बचेगा क्या, BM। तो इसको हम लोग सब सॉल्व करते हैं, इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 इक्वल्स टू क्या, 4.44 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई BM मल्टीप्लाइड बाई 50 इंटू 10⁻⁻4। N1 का नंबर ऑफ टर्न्स कितना था, 500, ठीक है। अब हमको सिर्फ BM से मतलब है, तो BM इक्वल्स टू हमारे को BM को इधर ही रखेंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 400
डिवाइडेड बाई 4.44 इंटू 50 इंटू 50 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻4 इंटू 500। इसको जब हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.7207 वेबर पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंपल है, बहुत ही सिंपल। ठीक है, अब हमको E2 निकालना है। अब हमको ये BM अगर मिल गया है तो हमारे लिए E2 भी निकालना आसान है। E2 इक्वल्स टू क्या होगा? E2 इक्वल्स टू हो जाएगा 4.44 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई क्या 1000 नंबर ऑफ टन्स सेकेंडरी साइड। उसके बाद फिर 0.727 मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻4। इसको हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो 799.97 आपके पास वोल्ट आएगा। इसको अप्रॉक्स किसके इक्वल है? 800 वोल्ट के अप्रॉक्स में हम लोग सब हल्का सा इक्वल्स टू को घुमा करके देते हैं। तो ये हमारा एक प्यारा सा न्यूमेरिकल है, ट्रिकी सा। होप आप सभी को ये कंटेंट बहुत ही प्यारा लगा होगा तो मेरे इस YouTube परिवार में जुड़िए और लाइक करें इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, वो मेरे को मोटिवेट रखेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।